जेड लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि रोज़ाना क्लास आप तक पहुंचती रहे। Hi friends, good morning, welcome back. I am मोहम्मद ज़ियाउद्दीन from ZL Learn English झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट। आज के लेसन को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसी के साथ साथ सब्जेक्ट किसको कहते हैं और सब्जेक्ट के कितने फॉर्म होते हैं। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन पे, सेकंड पर्सन पे और थर्ड पर्सन पे। तो आइए आज के लेसन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोनाउन के बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ा चुके हैं और जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट के बारे में भी बतला चुके हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बतलाया था कि सब्जेक्ट कहते हैं जो किसी भी काम को अंजाम देने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब आइए कि सब्जेक्ट के कितने फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट के दो फॉर्म होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसा कि आपको मालूम भी है कि सिंगुलर कहते हैं एक वचन को और प्लूरल कहते हैं बहुवचन को। यानी जहाँ पे एक शख्स हो वहाँ पे सिंगुलर होगा और जहाँ पे दो हो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्लूरल कहेंगे। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट पर्सन कहते हैं द पर्सन और पीपल स्पीकिंग, यानी जो बात करने वाला होता है, ठीक है, जो स्पीकर होता है उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई, इसी तरीके से वी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं तो यहां पे मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। इसी तरीके से सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि मैं उसके बारे में जानता हूं अच्छी तरीके से, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन और आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या हो जाएंगे, वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो सेकंड पर्सन के बारे में मैंने बतलाया कि जिससे बात की जा रही है, तो सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू। अब आइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कहते हैं कि जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। जैसे ही हो गए, शी हो गए, इट हो गए, दे हो गए। दोस्तों अब ये बात सामने आती है कि ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानना हमें क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों ये बात याद रखिए कि जब भी आप टेंसेस पढ़ेंगे या जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे जैसे ही हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी तो वहां पे हम ये बतलाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो वहां पे एक फॉर्मूला यूज किया जाता है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेकंड पर्सन हो तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, थर्ड पर्सन हो तो वर्ब का ये फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो जहां पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है या कोई भी वर्ब यूज होता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वही सब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन और दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे एक मैंने नक्शा बनाया है, ग्राफ बनाया है, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि पर्सन यानी जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं या जो भी चीज हो, वो तीन तरीके के होंगे, उसके तीन कैटेगरी होंगे। एक होगा जिसको कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकंड और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहेंगे जो बात कर रहा हो, यानी कोई भी चीज हो या कोई भी पर्सन हो तो पर्सन जो बात कर रहा है यानी जो स्पीकर है उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन कहेंगे। और जिससे बात किया जा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। और जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। यानी पर्सन जो है उसके तीन कैटेगरी है। पहले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरे को कहते हैं सेकंड पर्सन और तीसरे को थर्ड पर्सन। अब आइए ये पर्सन जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, ठीक है। यानी जो सब्जेक्ट होंगे, जो पर्सन होंगे वो दो फॉर्म होंगे, यानी दो कैटेगरी में बटेंगे, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा।
सिंगुलर को कहते हैं एक वचन और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। सिंगुलर यानी एक लोग यानी कि एक वचन, प्लूरल जहां पे एक से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोगों को हम क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें जो सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आई का। और प्लूरल है तो वी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो यहां पे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट बना है आई, तो इस आई के अकॉर्डिंग एम का यूज हुआ है। अब मैं पहले ही बतला चुका हूं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहां पे मैंने आई लिया और आई के अकॉर्डिंग एम यूज हुआ। अगर हम प्लूरल को लें, अब बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग, तो वी एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है और उसके अकॉर्डिंग क्या यूज हुआ? आर यूज हुआ। तो देखिए दोनों में क्या तब्दीली है, पहले में एम यूज हुआ और दूसरे में आर यूज हुआ। अब आइए सेकंड पर्सन जो कि यू है। यू के बारे में ये बात हमेशा याद रखिए, रिमेंबर इन योर माइंड अबाउट यू, कि एवरी टाइम यू इज यूज्ड एज ए सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि यू का यूज, यू का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। जैसे हम बनाना चाहें यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक है, यहाँ पे आर का यूज हुआ यू के अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से अगर प्लूरल के लिए बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यू के बारे में ये बात हमेशा याद रखिए कि यू हमेशा सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। अब आइए थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, सिंगुलर में से हम ही को लिए, ठीक है, बता ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो ही के साथ किसका यूज हुआ? इसका यूज हुआ। इसी तरीके से शी, तो क्या बनाएंगे? शी इज गोइंग, क्या हो गया? शी इज गोइंग। तो ही जो यूज होता है वो होता है किसके लिए? मर्द के लिए, और शी होता है स्त्री के लिए यानी कि औरत के लिए। और इट जो होता है वो निर्जीव चीजों के लिए, जैसे इट इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है, कोई चिड़िया वगैरह उड़ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज फ्लाइंग, उड़ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से दे जो कि प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो हम बनाएंगे दे आर गोइंग। तो इन दोनों में आप गौर कीजिए, सिंगुलर है तो उसमें इसका यूज हुआ है और प्लूरल है तो उसमें आर का यूज हुआ है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो भी वर्ब होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो यूज होता है तो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें से पहले को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन और तीसरे को थर्ड पर्सन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाए, और जो भी दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हो उसके पास जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।